वैष्णव वृंदों ने, वैष्णव आचार्यों ने जो पद की रचना की है, जिस भाव से उन्होंने रचा है, वही भाव हम भक्तों को अपने हृदय के अंदर प्रकट करना चाहिए। प्रकट का भाव बहुत ही सुंदर है। भगवान का अवतार होता है तभी हम प्रकट बोलते हैं, प्रागट्य बोलते हैं। कोई घर के अंदर अंधेरा हो जाता है और हम सब एक ऐसे मिट्टी का कोडाया बोलते हैं, कंडे बोलते हैं इसको। हम गुजरात वाले उसको कोडिया भी बोलते हैं, कोडाया भी बोलते हैं। जो मिट्टी का कंडा आता है, उसके अंदर रू करके एक ज्योति प्रकट करने की कोशिश करते हैं। वो एक ज्योति जलती है तब घर के अंदर जो रहा अंधकार है वो दूर हो जाता है। भक्तों, जो घर के अंदर ऐसी दीप ज्योति प्रकट करते हैं और अंधकार दूर होता है, वैसे ही हमारे जो वैष्णव वृंद ने जो पद की रचना की है, जिस भाव से उन्होंने लीला का वर्णन किया है, उसी भाव को हमारे हृदय में प्रकट करने से दास का ये कहना है, पूर्णतः पूर्ण रूप से अंदर जो रहा अंधकार है, अंदर जो रहा माया रूपी लोभ का अंधकार भरा हुआ है, वो ऐसे ही परम वैष्णव वृंद के बड़े भाव से, बड़े सुंदर भाव से, जैसे अंधकार खत्म होता है, अंधकार चला जाता है, वैसे ही हमारे अंदर रहा पूर्णतः अंधकार वो चला जाएगा। ऐसे सूरज, सूर्य, रवि, भाण, कई नाम है। सायं ढलता है, वैसे ही अंधकार का पूर्णतः आगमन होता है। जो अंधकार का आगमन होता है, तब हमको पूर्णतः दीप ज्योति प्रकट करनी पड़ती है। और जैसे ही पूर्णतः प्रकाशमान आगमन होता है, पूर्णतः सूर्य देव आगमन होते हैं, तब पृथ्वी पर रहा समग्र अंधकार दूर होता है। वैसे ही वैष्णव द्वारा रचा हुआ हर एक भाव, वैष्णव वृंद के द्वारा किया गया हर एक भाव पूर्ण रूप से, पूर्णतः
सूर्य का प्रकाश माना जाता है। सूर्य का प्रकाश आते ही हर जगह पर जैसे अंधकार नाबूद होता है, अंधकार चला जाता है, वैसे ही वैष्णवों ने किया भजन, वैष्णवों ने किया भक्त रूपी भाव, वो प्रकट होता है, तब पूर्णतः हमारे हृदय में जो है, जो अंधकार है, जो माया रूपी लोभ का आवरण मंडा रहा है, वो दूर हो जाएगा। इसलिए संत के चरण में जाना बहुत आवश्यक है। संत गण कहते हैं, संतन होत संसार में, जलि जात ब्रह्मा, ज्ञान केरी लहर से, ठारठ ठामो ठाम। बहुत अच्छा भाव संतों ने लिखा। संत न हो तू संसार में, जल जात पूरा ब्रह्मांड। ये भूमि तपनिष्ठ की है, यह भूमि साधन करने वालों की है, यह भूमि योगेंद्र मुनींद्र ऋषियों की है। लेकिन ठाकुर जी ने जब परित्राणाय साधूनाम, साधु संतों का महत्व बढ़ाने के लिए अवतरण धारण किया, ये भूमि पूरी तप की थी, साधना की, ऋषियों की, योगेंद्र मुनींद्र थी। जब हमारे ठाकुर जी ने अवतरण धारण किया, तभी से ये भूमि पूर्णतः प्रेममयी बन गई, माधुरीमय बन गई, प्रेमा भक्ति से आवृत बन गई, प्रेमा भक्ति का पूरा वातावरण बन गया। ऐसे होता है कि जब जब वर्षा की ऋतु शुरुआत होती है और चारों ओर बादलों मंडराते हैं ना, तब सबको ऐसा लगता है कि अब वर्षा की शुरुआत होने वाली है। वैसे ही हमारे गोविंद ने जो राधा जी के भी दिल चुराने वाले हैं, गोपियों का भाव बढ़ाने वाले थे, वो प्रकट होते हैं और पूर्ण रूप से प्रेमा भक्ति का आगमन होता है। हम सब ऐसे सोचते होंगे, प्रेमा भक्ति कहते हैं किसको? प्रेमा भक्ति बोलते हैं किसको?
मेरे ठाकुर जी ने जो जो लीला की, मेरे ठाकुर जी ने गोकुल के अंदर प्रेम के भाव में रहते हुए जो जो लीला रची, उस हर एक लीला के अंदर प्रेम छुपा हुआ था। क्योंकि तब तक इस भूमि के अंदर, तब तक इस भूमि के द्वारा, इस भूमि पर भगवान के अधीन तपनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, साधना करने वाला जो होता था, उनकी बड़ी महिमा थी। और जैसे ही मेरे गोविंद ने अवतरण धारण किया, वैसे ही पूर्णतः ब्रह्मांडों में बह गया प्रेम रूपी आवरण, प्रेम रूपी बादल की गर्जना होने लगी। वो ऐसी गर्जना थी, वो जो प्रेमा भक्ति की ऐसी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाली गर्जना थी। भूमिका मात्र साधना वीरों की नहीं है, ये भूमिका, ये धरा योगेंद्र मुनिंद्र की है, वो तो है, लेकिन उनको बताना क्या था। ये धरी धाम पूर्णतः, पूर्ण रूप से प्रेम का है। वैसे ही जैसे ठाकुर जी ने अवतरण धारण किया, 14 ब्रह्मांड के अंदर पूर्णतः प्रेम रूप छा गया था। तभी भी कई दैत्य दानव थे, लेकिन वो दैत्य और दानव वो भी प्रेम के अंदर झूमने लगे थे। क्योंकि आप जब बैठते हो ना, तो जो जगह रहती है ना, उसका भी प्रभाव आपको दिखाई दे पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपके अंदर रहे जो आत्मा है, उनके प्रति भाव प्रकट करना पड़ेगा। जो भाव प्रकट हो जाएगा, जो भाव को प्रकट होने में जिसकी जरूरत है, उसका चरण आप छू लोगे, उसके चरण में आप जा बैठोगे, तब वो आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर खींचता चला जाएगा। प्रेमा भक्ति का आवरण जब बढ़ा, तब सत्य प्रेम की एक परिभाषा का रूप ले लिया। और उनको जताने के लिए, उनको बताने के लिए भगवान ने कली काल के अंदर उनके अंशरूप उनको भक्त को जन्म दिया। मुझे एक बात स्मरण आ रही है, वृंदावन के अंदर एक भक्त हो गए यमुना मंदिर के पास। वो हर राम से स्टार्ट करता था। शुरुआत उनकी राम से शुरुआत होती थी। तो ऐसे वृंदावन में गोसाई लोग बोलते हैं कि आप जहां रह रहे हो वो यमुना का घाट है,
यमुना का पट है और आप जिसका स्मरण करते हो वो तो सरयू के किनारे पर है ना, तो आप वहां क्यों नहीं रहते? वो सब गोसाई जी जानते थे, वो संत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और जब ऐसा पता चला कि हर रोज ये संत 16 माला जो ये महामंत्र दिया है, कली नामक एक पुस्तक लिखा गया, उसके अंदर तारने का एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसका भी बहुत गाढ़ रूप से वर्णन है। ठाकुर जी की कृपा होगी, इसी नाम पर गुरु के आश्रित होकर पूर्ण रूप से 7 दिन अलग आयोजन करेंगे, क्योंकि ये बहुत गुड भाव से रचा गया है। और जब भी चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ, ये मंत्र है हरे राम हरे राम। हरे यानी क्या है? वो लक्ष्मी का स्वरूप है, स्वयं सीता मैया का रूप है। राम के आगे हरे है, वो सीता का रूप है। कृष्ण के आगे हरे है, वो राधा का रूप है। तब चैतन्य महाप्रभु ने सबको ऐसा भाव जताया। आप एक खेत होता है, इसके अंदर जब आप बीज बोते हो तब ऐसा उसका पद्धति नहीं रहती कि उसको सीधा उल्टा खड़ा, ऐसी कोई पद्धति नहीं रहती। जैसे भी बोओगे वो पौधा बाहर आएगा ही आएगा। तब ये जो हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ये मंत्र है, कुछ अलग भाव से रजू किया, जो अभी गौड़ीय परंपरागत उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी भाव से गाया जाता है। तो कई गोसाई जी ने स्मित से सहर्ष से उनको पूछा, और उनका नाम क्या था? सिया कुंजदास जी। वो संत का नाम था सिया कुंजदास जी महाराज। और वहां पे मलुक पीठाधीश्वर थे, मलुक पीठ के आचार्य गण थे। उनका क्रमशः नियम था कि सुबह में यमुना के अंदर स्नान करके
राधा रमण होके, राधा वल्लभ जी होके, वो मलुक पीठ के आचार्य गण जो थे सुदामा कुटी के पास, वहां पे जाके हर रोज आचार्य वृंद का दंडवत करते, बांके बिहारी मंदिर में जाते थे। तो उनका भाव ऐसा है कि जब भी कोई प्रभु का स्मरण करे, कोई प्रभु का भाव धरे, तो बस उनके स्मरण के अंदर वही आ जाता था, मेरे राम खड़े हैं धनुष लेके, ऐसे मेरे राम, बस मर्यादा पुरुषोत्तम हम पर कृपा बरसाते, ऐसा भाव लेके जाते हैं। तो बांके बिहारी के मंदिर के अंदर दर्शन के लिए गए, तो कई गोसाई जी स्मिथ से पूछ रहे थे कि बाबा आपको कई दिखाई रही है, बाबा आपको ये क्या दिखाई पड़ी है। ये संत बंगाल के थे, वो बंगाली भाषा बोल लेते थे। तो वो क्या बोले, हमारे सीता बिहारी लाल है। बंगाल के अंदर बोले वो भाव से, बड़े भाव, हमार सीता बिहारी लाल है। बोले बांके बिहारी आपके तो है, लेकिन मुझे धनुष बाण लेके खड़े दिखाई दे रहे हैं। और वही भाव जब श्री राधा वल्लभ के मंदिर के अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, तब वहां पर गोसाई जी सहर्ष, ऐसे संत लोग होते हैं ना, उनकी मस्ती में बहुत अच्छे झूमते हैं। उनकी मस्ती कुछ अलग रहती है। हमारे लोग की मस्ती किसी को चिढ़ाना, किसी को कोई भी तरह से परेशानी देना, वैसी मस्ती है। लेकिन ऐसे दिव्यात्मा संतों की ना मस्ती स्वयं प्रभु को रिझाने की होती है। तब भक्तों वो राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए ना, तभी सहर्ष से गोसाई लोग ने वहां पर भी पूछा कि महात्मा जी आप तो बड़ो प्रभु कीर्तन करियो है, आप बहुत बड़ो कीर्तन करियो है, आज कौन से जप जपने वाली हो, आप कौन से जप जपने वाले हो। तो महाराज जी ने अच्छा जवाब दिया, जब तो मैं जपता ही हूं, जब तो मैं जपता ही हूं, लेकिन किसी को भजता जरूर हो। बोले राधा वल्लभ जी के दर्शन करियो और बस हरिनाम का आश्रित ले लियो। तो वो बंगाली बाबा बहुत अच्छा बोल दिया, सिया कुंज जी महाराज, सिया कुंज दास जी बहुत अच्छा बोल दिया। तुम्हार राधा वल्लभ दास जी, तुम्हार राधा वल्लभ दास जी, उमार सीता वल्लभ दास जी, आपके राधा वल्लभ जी जरूर होंगे, लेकिन मुझे तो बस मेरा राम दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही एक बाग हमारे गुजरात के अंदर था। वो भक्त कौन थे? भट्ट वल्लभ धौला का। ये जो अभी आप श्रीनाथ जी बोलते हो ना, तो पहले नाथ द्वारा नाम था उनका।
पहले उनका नाम नाथद्वारा था और भट्ट वल्लभ धौला जो हमारे सनातन धर्म की देवियां हैं, उनको परम जैसे भक्त वैष्णव भगवान का भजन करते हैं, वैसे वो माई भक्त था, बहुत बड़ा माई भक्त था। वो मां बहुचरा की साधना करता था, उपासना करता था, वो भी भक्त भाव से करता था। और जहां भी भक्त का भाव रजू होता है ना, वहां पर समझो भक्तों कुछ सर्जन जरूर होता है। जहां भक्त भाव रजू होता है वहां पर सर्जन कुछ अलौकिक होता है, क्योंकि सर्जनहारा भी बहुत अलौकिक है। ऐसे सिया कुंज दास जी को जहां भी जाते थे वृंदावन की कुंज गलियों में सब जगह बस भगवान राम का दर्शन होता था। वैसे ही भट्ट वल्लभ जी को ना उनके माई मां बहुचरा मां अंबा का दर्शन होता था। एक बार क्या हुआ, वो भक्त जा रहे थे कुछ दर्शन के लिए कुछ जगहों पर, उनमें से नाथद्वारा आ गया, बीच में रास्ते में नाथद्वारा आ गया। तो भट्ट जी ने सोचा कि चलो मैया का तो हर रोज दर्शन करते ही है, आज प्रभु का भी दर्शन कर ले। वो जैसे ही नाथद्वारा के अंदर दर्शन करने गए और मैया जी की स्तुति गाने लगे वहां पर, तो वहां पर जो पंड्या जी लोग थे ना, वो बोले कि अरे साधु, आप यहां पर श्री नाथ बाबा का दर्शन है यहां पर, तो आप मैया का क्यों स्तुति गा रहे हो यहां पर? तो भट्ट जी ने बोला कि मुझे तो मेरी मैया का ही दर्शन हो रहा है, भले आपके ठाकुर जी है यहां पर। तब पंड्या लोग ने क्या किया, भट्ट जी को एक कमरे के अंदर बांध दिया और भट्ट जी को बोलने लगे कि आप मैया की स्तुति करोगे तो हमारा धंधा यहां पर खत्म हो जाएगा। देखो भक्तों, यहां पर पंड्या लोग का भी बहुत बड़ा स्वार्थ था। इधर स्वार्थ था, इधर भक्त का भाव था। और भक्त के भाव के आगे भगवान को झुकना पड़ता है। और वैसे ही थोड़ी बहुत बहस हो गई भक्त और पंड्या जी के साथ। तो ऐसे बहस हो गई तो उसको निराकरण कैसे किया जाए। तब कई ज्ञानी पंड्या जी लोग थे, जो ज्ञानी भक्त लोग थे, उन्होंने बोला कि भक्तजन, आप उनको परेशान क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा परेशान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो ठाकुर जी को भी माई की स्तुति से रिझाता हो तो मैं क्या करूं, हम क्या कर सकते हैं। तो ज्ञानी विद्वान लोग थे ना, उन्होंने बताया कि एक काम किया जाए। बोले कौन सा काम? कि उनको एक कमरे के अंदर बंद जरूर रखो आप, लेकिन
उनके एक शरत का आविर्भाव करवाओ। बोले कैसी शरत? तो भट्ट जी के पास आकर विद्वान बोले कि देखो भट्ट जी, हम तो कछु जानतो नहीं है, हम कछु जानते नहीं है, लेकिन आपका भाव है तर ही, आपका भाव है तब ही। एक काम जरूर किया जा सकता है। तो भट्ट जी का भाव है ना बहुत निर्मल था। तो भट्ट जी ने सहजता से बोल दिया कि आप विद्वान लोग हो, जो भी करो मेरे सिरों मान्य रहेगा। तो भट्ट जी को बोला गया कि कल सुबह तक तू बोलता है ना कि यहां पर माई माई है, अगर यहां पर तेरी माई नहीं दिखाई दे तो तुम्हें यहां पर हम बंदी बनाकर रख देंगे। भक्त ने बोला, हाँ आप बोल रहे हो, हमें मंजूर है, हमें सब बात मंजूर है। भट्ट जी यहां पर बहुत अच्छी स्तुति कर रहे थे माई की। और सुबह के अंदर जब पंड्या लोग 4 ब्रह्म मुहूर्त का समय था, 4 साढ़े 4 बज चुके थे, तब पंड्या लोगों ने जब द्वार ऐसे खोले ना, तो 18 भुजा वाली मां दुर्गा का रूप था। स्वयं ठाकुर जी ने अपने भक्त के लिए दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सब पंड्या लोग ऐसे चरण में गिर गिराते बोलने लगे, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने आपका भक्त का बहुत बड़ा अपराध किया है, आप मूल रूप में आ जाओ। मैया ने बोला, जो भगवान ने रूप धारण किया है वो मैया बोली, जो भक्त मेरा अभी बंद है उनके चरण में जाओ, उनसे माफी मांगो और उनको यहां लेके आओ, तब ही मैं अपना मूल रूप धारण करूंगी। ऐसे पंड्या लोग फटाफट जाते हैं। भट्ट जी ऐसे बैठे बैठे बस माई का स्मरण कर रहे थे। भट्ट जी को बोला, अरे भट्ट जी आप बस करियो। बोले भट्ट जी बोले, आपने मुझे बंदी बना लिया तभी मैं कुछ नहीं बोला, अभी नाम स्मरण कर रहा हूं तब भी आप बोल रहे हो, नाम स्मरण कैसे मैं छोड़ू? बोले आपकी जो मैया है ना दुर्गा मैया, वो स्वयं आ गई है, आपको बुला रही है। जैसे ही सुना भट्ट जी ने कि मैया आ गई है, बुलाया, तुरंत भट्ट जी पंड्या लोग को ऐसे हाथ लगा के भागे और मैया के चरण में जा पड़े। और मैया को बस ऐसे स्तुति फिर से चालू कर दी। अभी यहाँ पर तो टाइम बीता जा रहा था, समय बीता जा रहा था, मंगला आरती का समय था। पंड्या लोग बोले, हे माई अब तो आपका भक्त का भी दर्शन हो गया, अब तो आप मूल रूप में आ जाओ प्रभु। तब माता ने बहुत अच्छा बोला कि मेरे भक्त की कुछ निशानी तो मैं छोड़ के जाऊंगी, वैसे नहीं जाऊंगी। और बोले कि भट्ट वल्लभ जी बोलेंगे ना तभी मैं मेरे रूप में आऊंगा।
पंड्या लोग ने बहुत विनंती की, भट्ट जी हमें क्षमा कर दो, आप प्रार्थना करो मूल रूप में प्रभु आ जाए। मूल रूप में ठाकुर जी आ तो गए, लेकिन जो ये नाक है ना, नाक, उनकी नथनी ना, वो मां दुर्गा ने छोड़ दी। भगवान ठाकुर जी ने यहां पर उसकी निशानी है। तभी से नाथ द्वारा के आगे श्री लग गया। और अभी कई माई भक्त श्रीनाथ जी बोलते हैं, श्रीनाथ द्वारा है। और ठाकुर जी का बहुत पद भी अच्छा है, श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। ऐसे ही वृंदावन के जो भक्त थे ना, सिया कुंज दास जी, हर मंदिर में जाके राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए तो बोले, तुम्हारा राधा वल्लभ अमर सीता वल्लभ। जो संतों अपनी मस्ती के झूमते हैं ना, वो कभी संघर्ष में नहीं आते। और एक बात जरूर सोचना, जब कोई संत का संघर्ष होता है ना, तब कुछ अच्छा होता है, तब कुछ बहुत बड़ा भगवान ने सोचा होता है, बहुत बड़ा।